जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, पूर्णमासी, पूर्ण इच्छाओं को करने वाला दिन। चंद्रमा मन का कारक है और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, सुसज्जित होता है। उस दिन आपके मन में जो भी अधूरी इच्छा है उसे पूरी करने के लिए संकल्प लें और पूजा करें तो अवश्य पूरी होती है। स्पेशली यदि आपका विवाह में कोई बाधा आ रही है और आप अधूरे हैं, जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो पूर्णमासी दिन का ये एक उपाय आपको जीवन साथी से अवश्य मिलवाएगा। तो आज की वीडियो में लेकर समझ जानकारी आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, शास्त्रों में पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। पूर्णमासी के दिन आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी संकल्प लेकर करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। श्री विष्णु जी की कृपा के साथ साथ शिव जी की कृपा भी बरसती है और आपकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आपका जीवन अधूरा है, जीवन साथी आपके जीवन में अभी तक नहीं आया है, आपके मन में किसी भी प्रकार के वर को पाने की इच्छा है या वधु को पाने की इच्छा है, मनवांछित वर या मनवांछित वधु की प्राप्ति होती है, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं पूर्णमासी पर किए गए एक महा उपाय से। आज मैं सिर्फ एक और एक उस महा उपाय की चर्चा करूंगी जो पूर्णमासी के ये दिन यदि आप सच्चे मन से कर लेते हैं तो वो निष्फल नहीं जाता। यूं तो बहुत सारे उपाय आपने किए भी होंगे, बताए भी जाते हैं। कोई उपाय किसी पर काम करता है, कोई उपाय किसी पर काम करता है। करते रहिए करते रहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ना कोई तो काम अवश्य करेगा ही। भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे ही। तो आज के दिन का उपाय बताती हूँ, यानी पूर्णमासी के दिन आप क्या करेंगे। प्रातः नहा धोकर लाल या पीले में से कोई रंग के एक वस्त्र आप धारण करेंगे। उसके बाद आप सूर्य उदय का जो टाइम होता है, यानी कि 6:30 से 7 के बीच में, मतलब बहुत लेट नहीं करेंगे कि भी आसमान में सूरज चढ़ा हुआ है तो आप पूजा करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धुंधल का हो ना, तभी आप चाहिएगा। आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है और उसमें मिश्री डालनी है। सामग्री बता रही हूँ आपको क्या क्या लेकर जानी है। पूर्णमासी के दिन सुबह लाल और पीले में से कोई एक कलर के वस्त्र पहनकर, दूध, जल में दूध डाल के जो लोटा है उसमें और थोड़ी मिश्री डालकर, ये तो आपका जल तैयार हो गया। फिर आपको 2 दीपक लेने हैं, मिट्टी के 2 दिए लीजिए, एक में तेल और एक में शुद्ध घी रखिएगा। तो एक तेल का दीपक हो गया, एक शुद्ध घी का दीपक हो गया। फिर उसके बाद आपको बहुत अधिक थोड़ा लंबा सा धागा लेना है, या तो एक ही धागे में 2 कलर हो, लाल और पीला। ऐसा भी धागा मार्केट में मिलता है, जो पूजा की दुकानें हैं वहां पर मिलता है, वो रेशमी धागा होता है। वो ना मिले तो 2 धागे भी ले सकते हैं, एक लाल एक पीला। धागा थोड़ा बड़ा सा लेना, क्योंकि आपको परिक्रमा करनी है पीपल की 9, और वो 9 परिक्रमा में वो धागा जो है वो आपको लपेटना है। तो इस हिसाब से आप लेकर चलिएगा। ये आपकी सामग्री है केवल जो आपको लेकर जानी है। तो आप पीपल के वृक्ष के समीप जाएंगे, वहाँ बैठिए, आराम से जल अर्पित कीजिए और दोनों दीपक जो है आप जला दीजिए, घी का भी तेल का भी। दीपक जो है वो थोड़ा सा, उसमें घी और तेल के जो दीपक है थोड़ा ज़्यादा लेकर जाना, जिससे कि वो थोड़े ज़्यादा समय तक जलते रहें। फिर आपको 9 परिक्रमा करनी है, अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री शिव से कहते हुए कि हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं अब थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ सब कुछ कर कर, अब आप मेरी मदद करो, मैं आपकी शरण में हूँ। बिल्कुल प्रेम भाव से, बिल्कुल निश्चल प्रेम और श्रद्धा के साथ आपने अपनी परिक्रमा जो पीपल की है 9 परिक्रमा पूरी करनी है, ये बोलते हुए। उसके बाद आपको वो धागा भी 9 परिक्रमा में आपको पीपल पर लपेट देना, लाल और पीला, या तो लाल और पीला दोनों रंग एक धागे में हो, और अगर नहीं मिले तो एक लाल और एक पीला 2 धागे लेंगे और वो दोनों ही पीपल पर आपको लपेटने हैं। मैं धीरे धीरे सारी विधि आपको बहुत आराम से बता रही हूँ, जिससे कि आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें ना पूछनी पड़े। आप पूछ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, हम जवाब भी ज़रूर देते हैं, लेकिन कभी कभी आप पूछते सुबह हैं और आंसर हम शाम को देते हैं, तो दिन निकल जाता है। इसलिए अगर कोई दुविधा हो तो वीडियो को आप चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं अपने पास। तो फिर वो धागे लपेटने के बाद आप वहाँ पर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। वहाँ पर बैठकर आपको एक मंत्र की माला का जाप करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, एक माला का जाप आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ माला लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि पीपल जो वृक्ष है बहुत लोग पूजा करते हैं, पूर्णमासी का दिन तो विशेष दिन है और आप अच्छी तरह जानते हैं पीपल पे सभी देवी देवताओं का वास होता है और इस बार तो पूर्णिमा है भी शनिवार की, तो इतना महत्वपूर्ण दिन है। मतलब आप अपनी अधूरी इच्छाओं को बिल्कुल पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सबके माला बैठकर नहीं जप सकते हैं, तो मैंने हमेशा एक तरीका आपको बताया है। जैसे मैंने आपको ये मंत्र बताया ओम विष्णवे नमः, तो आप ये घड़ी देखकर तय कर लीजिए कि ये मेरा 108 माला का मंत्र कितनी देर में होगा। ठीक है, आपको लगता है कि मेरा ये मंत्र 10 मिनट में एक माला हुई है, 12 में हुई, 15 में हुई, 5 में हुई, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करिए पूरे भाव से, मन लगाकर। तो आप उतने ही मिनट, आप पहले दिन अपने घर में बैठ के शाम को मंदिर में भगवान के मंत्र की माला ही तो है, तुलसी की माला से, ये भी बता दूं, तुलसी की माला से आपको जाप करना है, तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, और आप उतना ही मिनट की भी, मेरे को वहां पर इतने मिनट लगेंगे, आराम से बैठ जाइए और आपको कोई माला हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। और आप मन में पूर्ण ध्यान करते ही ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र की माला का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। इस दिन ये वाला जो पूजन उपाय के लिए करा जा रहा है, विवाह के उपाय के लिए करा जा रहा है। मेरी बच्चियां कर रही हैं तो भी, बेटे कर रहे हैं तो भी, उनकी मम्मी अपने बच्चों के नाम से संकल्प लेके कर रही हैं तो भी, उनकी बहन अपने भाई के लिए या बहन के लिए कर रही हैं तो भी, जो भी कोई अपने परिवार के जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके लिए भी करना चाहते हैं, उनके नाम के संकल्प लेकर करेंगे। लेकिन अगर उस दिन व्रत रखें तो बहुत उत्तम रहेगा। उस दिन व्रत रखें और शाम को जब पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा आकाश में होता है, तो उस समय थोड़ा सा दूध जल में डालकर और आप जब अर्घ दें तो भगवान से फिर पुनः यही प्रार्थना करें कि मुझे मनवांछित वर की या मुझे मनवांछित वधु की प्राप्ति हो। ऐसा निवेदन करें, पूरे दिन भगवान की पूजा में मग्न रहें, अपनी इच्छा को रखें, सिर्फ अपनी इच्छा को ईश्वर के समक्ष कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। ये सब कहते हुए अगर आप पूर्णमासी का दिन व्यतीत करते हैं और ये सिर्फ एक महा उपाय आप कर लेते हैं, देखिए इसमें कोई दुविधा नहीं, पूजा ही है, पूजा ही है, लेकिन किस उद्देश्य से की जा रही है, किस संकल्प के साथ की जा रही है, किस कार्य के लिए की जा रही है, कौन सा आपका अधूरा कार्य जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, ये विवाह का विशेष उपाय है। बहुत सारी मनोकामनाओं के लिए हम बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर विवाह के लिए ये उपाय तैयार किया गया है, जिससे कि बच्चों के सामने जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। आप अपने मन को बिल्कुल साफ रखिए, किसी की निंदा, चुगली, बुराई ना करें, या हम क्या कर रहे हैं ये इस बात की चर्चा किसी से ना करें, या हम ये कर चुके हैं इस बात की भी चर्चा किसी से कभी ना करें। जिस समय आप पूजा के लिए जा रहे हो और पूजा करने के बाद आप आ रहे हो, आप रास्ते में किसी से बात नहीं करें। बिल्कुल शांत मन से चुपचाप जाइए और शांत मन से ही चुपचाप अपने घर के अंदर वापस प्रवेश कर लीजिए कि अब मैंने ईश्वर सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। जब हम ऐसे कहते हैं ना तो भगवान बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं कि अब तो इसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, इसके हाथ में कुछ नहीं, अब तो मुझे करना है, ये बच्चा मेरे ही ऊपर डिपेंड है हर तरह से, तो मुझे इसका काम करना है। करके तो देखिए एक बार, श्रद्धा विश्वास के साथ। बहुत उपाय चाहे आपने किए हों या नहीं किए हों, आप इन चीज़ों को मानते हो या नहीं मानते, पर इसमें ना मानने जैसी तो कोई बात भी नहीं है, पूजा का काम है। तो ये कार्य आप करिए पूर्णमासी के दिन, भगवान आपके अधूरी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। वैसे तो कहते हैं ये तो माघ माह की इतनी बड़ी पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को आप कर लीजिए। वैसे तो एक ही पूर्णिमा का बड़ा चमत्कार होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी के कार्य में विलंब हो जाता है, तो कम से फिर आप 5 पूर्णिमा ये कर लीजिए। मतलब ये पूर्णिमा हर महीने आएगी, हर महीने की पूर्णमासी को आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा से प्रारंभ कर लीजिए, और माघ पूर्णिमा जिस दिन आपने माघ पूर्णिमा का उपाय किया और अगली पूर्णिमा आने तक अगर इस बीच में आपका रिश्ता तय हो गया और शादी नहीं हुई, तो भी आप अगली पूर्णिमा को ये उपाय जरूर कर लेना। जब तक विवाह ना हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब तक बिल्कुल आपका विवाह ना हो जाए तब तक इस उपाय को कर ही लेना, बीच में मत छोड़ना कि अब हमारा तो सगाई हो गई तो हमने एक बार कर लिया, सगाई हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का धन्यवाद तो करेंगे ना, फिर दोबारा चले जाइएगा, फिर पूर्णिमासी पे उपाय कीजिएगा। तो ये जो महा उपाय मैंने आपको बताया है, आशा करती हूँ ये आपके लिए निश्चित प्रभावशाली होगा, प्रभावकारी होगा, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, मनवांछित वर या मनवांछित वधु की आपको निश्चित प्राप्ति होगी।
तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।